एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर साकुरा की टफ लाइफ का एक हल्का सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे जब वो स्कूल जाता है तब क्लास के अंदर कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। यहाँ तक कि टीचर्स भी उसकी परेशानी को सुनते तक नहीं हैं और उल्टा साकुरा का ही कोसते हैं। इसीलिए साकुरा फैसला करता है कि वो अपने टाउन को छोड़ के अलग जगह पे रहने लगेगा। साकुरा जिस जगह पे रहने के लिए आया था ये जगह कुछ ठीक नहीं थी। हम देखते हैं कि कुछ क्लास के स्टूडेंट्स एक लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लड़की भी कुछ ज्यादा ही दमदार थी, इसीलिए वो उन्हें भाव तक नहीं देती है और उल्टा उन्हें ही घूरते हुए कहती है कि वो अंडों को उनके सर के ऊपर फोड़ देगी। साकुरा को भले ही कमजोरों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो अन्याय होते हुए नहीं देख सकता है, इसीलिए वो लड़की की मदद करने के लिए उसके पास जाता है। यहीं पे हमें साकुरा का पहली बार लुक दिखाया जाता है और ये सच में शक्तिशाली था। वो एक ही झटके के अंदर उन पांचों लोगों को सबक सिखा देता है। उन लोगों को मारपीट के बराबर करने के बाद साकुरा उनके लीडर से कहता है कि मेरी शकल को अच्छे से याद कर लो, अगर तुम मेरे पीछे आते हो तो फिर तुम्हें फूरिन हाई स्कूल आना है, मैं वहीं पे मिलूंगा। इतना सब कहने के बाद साकुरा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की साकुरा को रोक के उसे शुक्रिया कहती है। जैसा कि हमें पता है कि साकुरा की लाइफ टफ रही है, इसीलिए उसे कोई बात तक नहीं करता था, लेकिन जब कोई लड़की उसे शुक्रिया कहती है या फिर कोई भी उसे शुक्रिया कहता है तो वो टमाटर की तरह लाल हो जाता है। खैर, इसके बाद वो लड़की साकुरा को अपने रेस्टोरेंट के अंदर लेके जाती है और शुक्रिया के तौर पे उसे खाने के लिए ऑमलेट राइस देती है। साथ ही में वो लड़की अपना नाम कोतोहा बताती है और साकुरा को ये भी बताती है कि ये जगह इतनी ज्यादा सुरक्षित नहीं है। हाल ही में यहाँ पे कई सारी गैंग्स आके रहने लगी हैं, इसलिए आए दिन यहाँ पे लड़ाई दंगा होते रहता है, इसीलिए साकुरा को सावधान रहना पड़ेगा। साकुरा जब ऑमलेट राइस को टेस्ट करता है तब उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी से ऑमलेट राइस को खाने लगता है। उसी टाइम पे कोतोहा जब साकुरा की आंखों और बालों को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि साकुरा के बालों के साथ साथ उसकी आंखों का कलर भी चेंज है, जो कि जेनेटिकली है, यानी कि उन्हें डाई नहीं किया गया है और न ही वो लेंस है। और इसी कारण की वजह से साकुरा काफी ज्यादा गुस्से में रहता है, क्योंकि इन सभी चीजों की वजह से लोग उसे धुतकारते हैं क्योंकि वो बाकियों से अलग दिखता है। साकुरा बताता है कि वो फूरिन इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे सबसे ताकतवर फाइटर्स रहते हैं और साकुरा उनके साथ फाइट करके बिल्कुल टॉप पे पहुँचना चाहता है। इसीलिए कोतोहा साकुरा को हल्का सा चिढ़ाते हुए कहती है कि इसीलिए वो यहाँ पे पहले ही शुरुआत से अपनी यूनिफॉर्म पहन के आ चुका है, जिसपे साकुरा कहता है कि नहीं, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन कोतोहा उसकी बात ही नहीं मानती है। उसी टाइम पे वहाँ पे एक ग्रैंडफादर आते हैं जो कि जा रहे थे क्योंकि उनका लंच हो गया था, लेकिन वो अपना गिफ्ट वहीं पे छोड़ दिए थे, इसीलिए साकुरा उन्हें वो गिफ्ट वापस कर देता है। फिर हम लोग साकुरा को देखते हैं जब घर जा रहा था, तब हम उसके हाथों में कैंडीज को देखते हैं। असल में जो ग्रैंडफादर वहाँ से जा रहे थे उन्होंने शुक्रिया के तौर पे साकुरा को कैंडीज दी थी। कोतोहा बताती है कि वो तोहफा उनके पोते के लिए था, इसीलिए वो साकुरा को शुक्रिया कहना चाहते थे। इस वजह से साकुरा फिर से लाल हो जाता है और वो घबराते हुए कोतोहा से कहता है कि वो तो एक डेलिक्वेंट है, यानी कि गुंडा, इसीलिए उन लोगों को तो पुलिस के पास रिपोर्ट कर देनी चाहिए थी। कोतोहा बिल्कुल हैरान हो जाती है साकुरा की ऐसे बातें सुन के, इसीलिए कोतोहा साकुरा को समझाती है कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो फिर वो कभी भी फूरिन के अंदर टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएगा। इसका कारण ये नहीं है कि साकुरा कमजोर है, इसका कारण ये है कि साकुरा अकेला है, वो कभी भी अकेले टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता है। जिससे साकुरा गुस्सा होके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कोतोहा बताती है कि उसका मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं था बल्कि मन से था, इसीलिए वो साकुरा को सजेस्ट करती है कि उसे बाहर जाके फूरिन के बच्चों से मिलना चाहिए, तब उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब साकुरा वहाँ से निकल ही रहा था तब वो बंदा पूरी बारात लेके आ जाता है। खैर, साकुरा वहाँ से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि वो अभी लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो बंदा साकुरा को रोक ही लेता है। इसके बाद उसकी नजर साकुरा के बालों और आंखों के ऊपर पड़ती है तो वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, घटिया कहते हुए। साकुरा बताता है कि आमतौर पे लोग उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं, उसे धुतकारते हैं और घटिया कहते हैं, लेकिन साकुरा इन सभी चीजों से पार हो चुका था, इसीलिए उसने लड़ना सीखा और जो भी लोग उसकी बेइज्जती करते वो उन्हें मार पीट के एक बराबर कर देता। इसके बाद साकुरा उस बंदे के मुंह के ऊपर एक ही घूंसा मारता है और वो नॉकआउट हो जाता है। साकुरा कहता है कि सभी लोग हमेशा उसे अजीब समझते हैं, लेकिन इसमें उसका क्या कसूर है, वो ऐसा ही तो पैदा हुआ है। इसके बाद साकुरा 1 वर्सेस ऑल करता है और सभी लोगों को मारने पीटने लगता है और कहता है कि वो इसीलिए ताकतवर बनना चाहता है ताकि टॉप पे पहुंच सके। साकुरा सच में वहाँ पे कमाल की फाइट करता है और वो अकेले ही हर किसी को संभालने लगता है। जितने भी बंदे वहाँ पे आए थे वो सभी साकुरा को छू नहीं पाते हैं और साकुरा उन्हें मार पीट के उनकी सिट्टी पिट्टी गुल कर देता है। उसी टाइम पे कोतोहा को बाहर से कुछ आवाज आती है तो वो बाहर आती है तो एक बंदा कोतोहा को हॉस्टेज के तौर पे पकड़ लेता है और वो कोतोहा के गले के ऊपर चाकू रख लेता है और साकुरा से सरेंडर होने को कहता है, लेकिन साकुरा तेजी के साथ आगे बढ़ के उसके मुंह के ऊपर लात मार के उसे साइड में फेंक देता है और दोबारा कोतोहा को बचा लेता है। लेकिन कोतोहा के आ जाने की वजह से अब साकुरा को फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अब उसे कोतोहा को बचाना भी था और साथ ही
में सभी लोगों के साथ फाइट भी करनी थी। धीरे धीरे करके वो सभी लोग साकुरा को घेर लेते हैं। अब साकुरा कोतोहा को बचाता या फिर फाइट करता वो समझ नहीं पा रहा था, और इसी चक्कर में एक बंदा साकुरा के पैर के ऊपर हमला करके उसके पैर को घायल कर देता है, और तभी एक बंदा बैट लेके साकुरा के ऊपर हमला करता है। लेकिन उसी टाइम पे हम देखते हैं कि वहाँ पे फूरिन के स्टूडेंट आ जाते हैं जो साकुरा और कोतोहा को बचा लेते हैं, और वो साकुरा को शुक्रिया कहते हैं कि वो अब तक इन चीजों को संभाले हुए था। और साथ ही में वहाँ पे उस बंदे के अलावा और भी फूरिन के स्टूडेंट आए थे, जिससे वो सभी लोग घबराने लगते हैं। लेकिन तादाद ज्यादा होने की वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंट था, इसीलिए वो सभी उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन वो चारों भी कुछ कम नहीं थे, वो भी साकुरा की तरह ताकतवर थे, इसीलिए वो अकेले ही उन सभी लोगों को संभाल लेते हैं और उन्हें बिल्कुल बुरी तरीके से हरा देते हैं। उसी टाइम पे एक बंदा साकुरा के ऊपर हमला करने वाला था, तो वही बंदा जिसने साकुरा को बचाया था वो साकुरा की मदद करता है और उसे बचा लेता है। लेकिन साकुरा चिढ़ते हुए मदद करने के लिए मना करता है, लेकिन वो बंदा साकुरा से कहता है कि वो घायल है, इसीलिए पीछे रहना ही ठीक रहेगा। उसी टाइम पे साकुरा नोटिस करता है कि शहर के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी भी अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और फूरेन के स्टूडेंट्स को चीयर करने लगते हैं कि वो सभी इन लोगों को मार के यहाँ से भगा दें। साकुरा को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तो फिर कोतोहा साकुरा को समझाती है कि लड़ाई दंगों की वजह से जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन 2 सालों पहले टाउन की किस्मत पूरी तरीके से चेंज हो गई जब फॉरेन के स्टूडेंट ने इस टाउन के ऊपर टेक ओवर कर लिया। सबसे पहले चीज उन लोगों ने ये करी कि नेबरहुड के बाहर ही साइन लगा दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ था, जो कोई भी दर्द फैलाएगा, जो डिस्ट्रक्शन लेके आएगा, जो अपने दिलों के अंदर बुराई रखेगा, उसे वो फॉरेन द्वारा बिना किसी शक के शुद्ध कर दिया जाएगा। वो बंदा जिसने साकुरा की मदद की थी उन सभी लोगों को मार पीट के उनसे कहता है कि अगर वो लोग लड़ नहीं सकते हैं तो उन्हें कम से कम पढ़ना सीख लेना चाहिए, और बोर्ड के ऊपर जो भी लिखा हुआ था उसे पढ़ के ही अंदर ये सब कुछ आके करना चाहिए था। और तब से ही फॉरेन हाई स्कूल के स्टूडेंट यहाँ पे इस टाउन की रक्षा करते हैं और उनके लिए गार्डियन की तरह काम करते हैं, और तब से ही टाउन के लोगों ने उन्हें टाइटल दिया है वो फॉरेन द विंड ब्रेकर। हम देखते हैं कि जब वो लोग फाइट्स को जीत जाते हैं और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं तो टाउन के जितने भी लोग थे वो सभी बाहर आके उन स्टूडेंट्स को चीयर करते हैं और उन्हें शुक्रिया कहते हैं इन लोगों को यहाँ से भगाने के लिए। और उसी टाइम पे एक दादी माँ साकुरा के पैर के ऊपर बैंडेज लगाने लगती है क्योंकि उसे पैर के ऊपर चोट लगी थी। कोतोहा कहती है तब से ही टाउन के लोग इन लोगों को पसंद करते हैं और उन्हें प्यार करते हैं। वहीं पे साकुरा को ये सभी चीजें काफी ज्यादा कूल लगती हैं, सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना, किसी के लिए गार्डियन की तरह काम करना। लेकिन जब टाउन के लोग साकुरा के पास आते हैं और उसे शुक्रिया कहते हैं मदद करने के लिए, तब साकुरा का पास्ट ट्रॉमा उसे फिर से परेशान करता है, इसीलिए वो चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कोतोहा बैंडेज को साकुरा के ऊपर लगाते हुए कहती है कि उसे अभी भी लोगों की जरूरत है, क्योंकि जब रेस्टोरेंट के अंदर ग्रैंडपा अपने गिफ्ट को भूल गए थे तब साकुरा ने उनकी मदद की थी, और जब कोतोहा खतरे में थी तब भी साकुरा उसे बचाने के लिए आया था। इसीलिए साकुरा ने अभी तक लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ा नहीं है और उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। उसे बस सर उठा के सामने देखना चाहिए, फिर क्या पता साकुरा जो बनना चाहता है वो बन भी जाए। साकुरा इन सभी बातों से काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो भागते हुए लोगों की तरफ जाता है और एक जंप मार के उस बंदे के ऊपर लात मार के उसे फिर से नीचे गिरा देता है जो लोगों के ऊपर पीछे से हमला करने वाला था। साकुरा कहता है गार्डियन, ताकतवर होना, ये सभी चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा कूल हैं और सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना ये तो सुपर कूल है। इसीलिए साकुरा यहाँ पे रहने का फैसला कर ही लेता है और यहीं से हमारे साकुरा की कहानी शुरू होती है, जिसको सभी लोग नफरत की नजरों से देखते हैं और वो बिल्कुल नीचे की गहराइयों में डूबा हुआ है, जिसके पास जिंदगी में कुछ भी खास नहीं है, लेकिन वो किसी तरह से इस टाउन का हीरो बन जाता है। अगले दिन साकुरा फिर से कोतोहा की शॉप में आता है, लेकिन एक ग्रैंड मदर के साथ में, जिनको चलने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन वो जैसे ही शॉप के अंदर आती हैं तो ग्रैंड मदर अपने पैरों पे चलना शुरू कर देती हैं। तो साकुरा उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है कि उन्होंने उसे झूठ बोला। लेकिन जब वो साकुरा को शुक्रिया कहती हैं तो साकुरा फिर से टमाटर की तरह लाल हो जाता है। लेकिन जब साकुरा वापस जा ही रहा था तब कोतोहा उसे रोक लेती है और उसे खाने के लिए सैंडविच देती है। साकुरा भी काफी ज्यादा भूखा था, इसीलिए वो रुक के सैंडविच को खाने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ भी नीरे नाम का एक और स्टूडेंट आता है जो कि सेम ग्रेड में था और ये भी हाई स्कूल जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था साकुरा की ही तरह, इसलिए इसने भी अपनी यूनिफॉर्म से टैग्स को नहीं हटाया था। साकुरा के बताने के बाद नीरे भी अपने यूनिफॉर्म से टैग को हटाता है और उसे शुक्रिया कहता है। लेकिन वो जैसे ही साकुरा के बालों को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि साकुरा के बाल स्ट्रेस की वजह से सफेद हो गए हैं, इसीलिए वो साकुरा के लिए सिंपैथी दिखाने लगता है और कोतोहा को इससे साकुरा के ऊपर हंसी आने
करने लगती है। लेकिन नीरे को साकुरा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए नीरे अपने पास से अपनी इंसाइक्लोपीडिया बाहर निकालता है, जिसके अंदर उसने बोफुरिन और हाई स्कूल के जितने भी लोग थे उन सभी के बारे में लिख के रखा हुआ था। और उसके डॉक्यूमेंट के अंदर उसे साकुरा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो कोतोहा उसे बताती है कि साकुरा कल ही यहाँ पे नया आया है। तो नीरे साकुरा को बताने लगता है कि ये बोफुरिन हाई स्कूल कोई नॉर्मल हाई स्कूल नहीं है, यहाँ पे सभी लोग गुंडे रहते हैं, लेकिन वो सभी लोग इतने भी बुरे नहीं है क्योंकि वो लोकल्स की रक्षा करते हैं। और स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी ने कसम खाई है कि वो किसी भी कीमत पे इस टाउन की रक्षा करेंगे। लेकिन साकुरा जैसे फालतू के लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और इतनी ज्यादा बेइज्जती सुनने के बाद साकुरा को गुस्सा आने लगता है, तो वो कोतोहा की तरफ देखता है। तो कोतोहा उससे कहती है कि नीरे ऐसा ही है, वो बातों बातों में मजाक उड़ा ही देता है, तुम्हें दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। साकुरा नीरे को बताता है कि वो यहाँ पे इसलिए आया है ताकि वो टॉप पे जा सके और इसीलिए वो यहाँ पे शुरू से शुरू करने वाला है। लेकिन नीरे साकुरा से कहता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, नहीं तो उसे काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है क्योंकि वो इसे टकला भी हो सकता है। इससे साकुरा को फिर से गुस्सा आता है और कोतोहा उसके ऊपर हंसने लगती है। इसके बाद नीरे को याद आता है कि उसे किसी काम से जाना है, इसीलिए वो बाहर निकल जाता है। नीरे के जाने के बाद साकुरा कोतोहा से कहता है कि नीरे जैसे लोग फाइट के अंदर बहुत ज्यादा खराब होते हैं और उन्हें बस लोगों का मजाक ही उड़ाना आता है क्योंकि वो नीरे जैसे कई सारे लोगों से पहले भी मिल चुका है। कोतोहा इस बात को समझ जाती है और वो साकुरा से पूछती है कि कॉफी का कलर कैसा होता है। साकुरा बताता है कि भूरा। तो फिर कोतोहा उसे बताती है कि उनका कलर असल में लाल होता है और उनके जो बीज होते हैं उन्हें कॉफी समझा जाता है और उनका कलर ब्राउन होता है। इसी तरह से लोगों का कलर भी कुछ अलग होता है। जब तक वो उनके साथ अच्छे से बात नहीं करेगा, उनके बारे में जानेगा नहीं, तब तक वो उन्हें अच्छे से नहीं समझ सकता है। साकुरा कोतोहा की इन सभी बातों के बारे में सोचते हुए जब स्कूल की तरफ जा रहा था, तब रास्ते के बीच में कई सारे लोग उसे रोकते हैं और साकुरा ने कल जो उनकी मदद उन लोगों को भगा के की थी, उसके लिए वो लोग साकुरा को काफी सारी चीजें देने लगते हैं। साकुरा को कोई भी चीज नहीं चाहिए थी, लेकिन वो आखिर में मना नहीं कर पाता है और उसके पास कई सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं। लेकिन उसी टाइम पे एक लड़की भागते हुए साकुरा के पास आती है और उसे मदद करने को कहती है। उसी टाइम पे हम लोग नीरे को देखते हैं जो कि कुछ लोगों के साथ फाइट कर रहा था। दरअसल वो लड़की जो साकुरा से मदद मांगने के लिए आई थी, नीरे ने उसे बचाया था क्योंकि ये लोग उसको फालतू ही छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से नीरे इन लोगों के साथ फाइट ले लेता है, लेकिन नीरे इनके सामने काफी कमजोर था और वो लोग नीरे को बुरी तरीके से पीट रहे थे। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे साकुरा आता है जो कि एक ही झटके में उन पांचों को ही हरा देता है। नीरे साकुरा की ताकत को देख के हैरान हो जाता है और उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन साकुरा उसे कहता है कि उसने मदद नहीं की है, वो बस कुछ लोगों को मारना चाहता था क्योंकि वो लोग उसे गुस्सा दिला रहे थे। और वो नीरे को एडवाइस देके जाता है कि नीरे जैसे लोगों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए अगर वो लोग उसके काबिल नहीं हैं। तो फिर नीरे रोते हुए साकुरा को बताता है कि वो काफी टाइम से बुली किया जाता था और उसे हमेशा परेशान किया जा रहा था, लेकिन एक दिन वो बोफुरिन के एक लड़के ने उसकी मदद की और तब से ही वो उनकी तरह बनना चाहता है क्योंकि वो दिखने में कूल लगते हैं। साकुरा नीरे की ये कहानी सुनता है तो फिर उसे यकीन हो जाता है कि नीरे इतना भी बुरा नहीं है और वो नीरे से कहता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम इसे कमजोर बनोगे और तुम बिल्कुल भी घटिया इंसान नहीं हो। उसी टाइम पे वो लड़की भागते हुए नीरे के पास आती है और उसे शुक्रिया कहती है और वो लड़की साकुरा को भी शुक्रिया कहती है उन दोनों की मदद करने के लिए। इसके बाद नीरे भागते हुए साकुरा के पास जाता है और अपनी इंसाइक्लोपीडिया बाहर निकाल के साकुरा का ब्लड टाइप, हेयर और हाइट वाइट सब कुछ लिखने लगता है क्योंकि अब से वो साकुरा का भी फैन बन चुका था। इसके बाद वो साकुरा को खींचते हुए अपने साथ पुरिन हाई स्कूल ले जाने लगता है। खैर जब वो दोनों हाई स्कूल पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये हाई स्कूल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो पूरा हाई स्कूल पूरी तरीके से पेंट कर दिया गया था और हर तरफ वो बोफुरिन का टैग लगा हुआ था। वहीं पे जब नीरे अपनी हाई स्कूल क्लास की लिस्ट चेक करता है तब उसे पता चलता है कि जितने भी खतरनाक लोग हैं वो सभी एक ही क्लास के अंदर हैं। इसीलिए नीरे साकुरा से कहता है कि जब भी वो क्लास के अंदर जाएगा तो उसे कोशिश करनी है कि वो किसी से लड़ाई न करे और हमेशा मुस्कुराते रहे। लेकिन साकुरा वार्म अप करके रेडी था कि अगर कोई फाइट करने आता है तो वो उसे बुरी तरीके से पीटेगा। खैर जब वो दोनों क्लास के अंदर आते हैं तब पूरी क्लास लौंडों से भरी हुई थी जो उन्हें ही घूर के देख रहे थे। एक बंदा आगे बढ़ता है जिसने अपनी आंखों पे आई पैच पहन रखा था। नीरे उसे देख के ही पहचान लेता है कि असल में ये सुओ है, लेकिन वो बंदा अपना नाम लियोनार्डो दी सैपिरियो बताता है। साकुरा को ऐसा लगता है कि सुओ असल में ओवरसीज से आया है, इसीलिए वो अपना नाम इंग्लिश में बताने लगता है, लेकिन सुओ बताता है कि वो जापानीज ही है और उसका असली नाम सुओ है। और सुओ ये भी बताता है कि उसकी लेफ्ट आई के अंदर एक चाइनीज स्पिरिट कैद है, इसीलिए उसने अपनी आंखों पे आई पैच लगा रखा है। जिसके बाद सुओ सीरियस होकर साकुरा की तरफ आगे बढ़ने लगता है। साकुरा फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन सुओ असल में साकुरा की तारीफ करता है कि
उस दिन जो फाइट की थी उसे लोगों का काफी ज्यादा भला हुआ था और उसने कई सारे लोगों की मदद की थी। क्लास के अंदर जैसे ही पता लगता है कि वो बंदा असल में साकुरा है जिसने उस दिन लोगों की मदद की थी, तो फिर क्लास के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी साकुरा को पसंद करने लगते हैं और उसे शुक्रिया कहते हैं। इसे साकुरा दोबारा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। लेकिन जब साकुरा उन्हें बताता है कि वो यहाँ पे टॉप पोजीशन को लेने के लिए आया है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्लास के अंदर एक बंदा आता है जिसके बाल बिल्कुल लंबे थे और नीरे उसे देख के काफी घबरा जाता है और साकुरा से कहने लगता है कि उसने अभी जो कहा है वो उसे वापस ले ले क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा डेंजरस है। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम क्योतारो है। इसके बाद क्योतारो डायरेक्ट साकुरा के ऊपर हमला कर देता है और उसके पंच के अंदर इतनी ताकत थी कि वो बेंच को बीच से अलग कर देता है। साकुरा भी उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा टफ लगते हो, तुमसे फाइट करने में मजा आएगा। सुवो साकुरा को बताता है कि क्योतारो यहाँ पे मिडिल स्कूल से आ रहा है, इसीलिए उसको हाई स्कूल के अंदर आने से पहले भी वो फ्लोरेन का मेंबर माना जाता है और इसके लिए टॉप पोजीशन सिर्फ पोजीशन की तरह नहीं है बल्कि किसी पूजा की तरह है। इसीलिए जब साकुरा ने उसके सामने कहा कि वो टॉप पोजीशन को लेने के लिए आया है तो फिर ये सब कुछ हो रहा है। एक बंदा सुवो से कहता है कि वो उन दोनों को रोके नहीं तो साकुरा मारा जाएगा और उसी टाइम पे क्योतारो साकुरा के ऊपर एक जोरदार पंच मारने वाला था, लेकिन साकुरा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए नीचे की तरफ झुक जाता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद साकुरा क्योतारो के मुंह के ऊपर उठते हुए एक जोरदार किक मारता है तो क्योतारो की नाक से खून बहने लगता है। खैर वो दोनों आगे लड़ाई कर पाते कि उससे पहले ही वो फ्लोरेन का जो लीडर है वो बोर्डिंग होल से आए हुए नए हाई स्कूलर को ग्रीटिंग देता है और उसकी आवाज के अंदर इतना दम था कि सभी लोग बैठ जाते हैं और उसे लीडर की तरह सुनने लगते हैं। यहाँ तक कि साकुरा को भी महसूस होता है कि उसकी आवाज सुनने से ही उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। और लीडर का नाम था हाजिमे उमेमिया। हाजिमे उन लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था, लेकिन वो उन लोगों से इतना ही कहता है कि वो फ्लोरेन के अंदर बस एक ही नियम है जिसका वो लोग हद से ज्यादा पालन करते हैं और वो है दूसरे लोगों की मदद करना और टाउन की रक्षा करना। बाकी वो लोग कैसे भी घूमे और क्या करते हैं हाजिमे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग अपना हाई स्कूल एंजॉय करें। इसके बाद सुवो क्योतारो और साकुरा के पास आता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों अभी भी लड़ाई करोगे या फिर एक दूसरे से हाथ मिला के दोस्ती कर लोगे। इस पे दोनों ही हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, लेकिन सुवो साकुरा को बताता है कि अगर उसे टॉप पोजीशन चाहिए तो फिर उसे दोस्ती बना के रखनी पड़ेगी। और वहीं पे शियो क्योतारो को ये कहकर डराता है कि अगर हाजिमे को ये पता चला कि उसने पहले ही दिन अपने क्लासमेट के ऊपर हमला कर दिया है तो फिर हाजिमे क्योतारो के बारे में क्या सोचेगा। वो दोनों ही सुवो की बातें सुन के काफी घबरा जाते हैं, इसीलिए हाथ मिलाने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद दोनों न चाहते हुए भी एक दूसरे से हाथ मिला के दोस्ती करते हैं। इसके बाद क्लास के कई सारे लड़के साकुरा को पकड़ लेते हैं और उसे भाई चीयर करने लगते हैं, ये कहते हुए कि साकुरा की फ्लेक्सिबिलिटी कमाल की है, उसने शानदार तरीके से क्योतारो के पंच को डॉज कर लिया था। वहीं पे साकुरा इन सभी चीजों से काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो जब से इस टाउन के अंदर आया था तो उसके साथ ऐसी कई सारी चीजें हो रही थी जिनके बारे में साकुरा ने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आने से पहले साकुरा से कोई भी बात नहीं किया करता था और सब लोग उससे दूरी रहा करते थे। खैर उसी टाइम पे क्लास के अंदर एक और लड़का भागते हुए आता है जो कि उन लोगों को बताता है कि किसी काम से उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग साकुरा को देखते हैं जो कि एक पेंटर की तरह दीवार पे लगे हुए टैटूज और पेंट को पेंट कर रहा था। अगला सीन 30 मिनट पहले का था। हम देखते हैं कि जब साकुरा उस बंदे के कहने पे बाहर आया था तब उसकी मुलाकात उसी बंदे से होती है जिसने कुछ दिनों पहले उसकी मदद की थी। इस बंदे का नाम हिरागी है जो कि एक स्क्वाड का लीडर है। साकुरा जैसे ही हीरे के साथ कोतोहा के बारे में बात करता है तो हिरागी भागते हुए साकुरा के पास आता है और उसे पकड़ के अपने साथ लेके जाता है, जहाँ पे हिरागी साकुरा के साथ लड़ते हुए कहता है कि उसे कोतोहा के बारे में किसी को भी नहीं बताना है कि कोतोहा उस दिन खतरे में थी। लेकिन साकुरा जब इसके लिए मना करता है तब हिरागी अपनी जैकेट से कुछ निकालने लगता है। साकुरा को लगता है कि ये वेपन है, लेकिन हिरागी ने असल में भाई दवा निकाली थी क्योंकि उसके पेट में हमेशा दर्द रहता है और वो साकुरा से रिक्वेस्ट करता है कि वो कोतोहा के बारे में किसी को भी ना बताए कि वो खतरे में है, नहीं तो वो खून की उल्टी करने लगेगा। दवा खाने के बाद हिरागी वहाँ से जाते हुए कहता है कि वो लोग एक ऐसी जगह पे फंस चुके हैं जहाँ का लीडर बहुत ज्यादा नौसिखिया है और वो बहुत ज्यादा परेशान करता है। मेरे साकुरा को बताता है कि हिरागी कोई आम बंदा नहीं है, वो बोफोरिन के 4 रिप्रेजेंटेटिव 4 किंग्स में से एक है। दरअसल बोफोरिन के अंदर हीरे से पहले 4 किंग्स आते हैं और हिरागी उनमें से पहला किंग था, इसलिए साकुरा को लगता है कि वो लोग टीम 1 में हैं। लेकिन नीरे उसे बताता है कि यहाँ पे कोई भी टीम नहीं है, बस स्क्वाड्स हैं और उन चारों टीम के नाम हैं तामोन टीम, जिकोको टीम, जोजो टीम, कोमोको टीम। और हर एक टीम के अंदर 3 ग्रेड्स आते हैं और उनके किंग उन्हें लीड करते हैं। साकुरा और नीरे दोनों ही तोमान टीम के अंदर आते थे जिनका लीडर
लीडर हिरागी था। इसके बाद हिरागी उन लोगों से कहता है कि वो लोग पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं। इसके बाद साकुरा को क्योतारो के साथ डाल दिया गया था और क्योतारो बिल्कुल भी खुश नहीं था और ना ही साकुरा, दोनों एक साथ घूमते हुए। फिर उसी टाइम पे उनकी मुलाकात एक अंकल से होती है जो कि अपने शॉप के ऊपर लगे हुए पेन को हटा रहे थे जो कि कुछ लोग लगा के चले गए थे। इसीलिए जबरदस्ती वो लोग वहाँ पे उनकी मदद करते हैं और जब काम खत्म हो जाता है तब अंकल उन्हें खाने के लिए कुकीज भी देते हैं। इसके बाद वो लोग पेट्रोलिंग करते हुए एक रेलवे ट्रैक तक पहुँच जाते हैं जिसके ऊपर एक अलग ही गैंग का निशान बना हुआ था। नीरे साकुरा को बताता है कि ये लोग सिस्तोरन गैंग है जो कि डिवोटीज ऑफ पावर हैं, यानी कि ताकत के पीछे भक्त बने पड़े हैं। हालांकि साकुरा को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आती है और वो उनके साथ फाइट करने को रेडी था, लेकिन उसी टाइम पे उन्हें एक बंदा दिखाई देता है जो कि बोफोरिन की तरफ से था और वो उनके इलाके में पता नहीं क्या कर रहा था। दरअसल सिस्तोरन और बोफोरिन ने पहले ही नियम बना लिए थे कि वो दोनों एक दूसरे के इलाके के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन पता नहीं वो बंदा वहाँ पे कैसे फंस गया और साथ में उस बंदे के पीछे सिस्तोरन के गैंग के लड़के भी लगे हुए थे और इसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो बेचारा इस पार आने से पहले ही वहीं पे गिर जाता है। हिरागी मदद तो करना चाहता था लेकिन वो नियम भी नहीं तोड़ना चाहता था। लेकिन उसी टाइम पे हम देखते हैं कि साकुरा और क्योतारो उस तरफ पहुंच जाते हैं और वो एक बंदे के ऊपर लात मार के वो फोरेन के बंदे को बचा लेते हैं। खैर सिस्तोरन को अपने गैंग मेंबर से कोई भी लगाव नहीं था, इसलिए उस बंदे के नॉकआउट हो जाने के ऊपर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसी टाइम पे सिस्तोरन का सेकंड इन कमांड वहाँ पे आता है जिसका नाम तोगामे था और वो बोफोरिन को अपने इलाके में देख के उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तोगामे आगे कुछ कर पाता कि इससे पहले ही हिरागी रास्ते के बीच में आता है ताकि वो चीजों को संभाल सके। उसी टाइम पे उस बंदे को भी होश आ जाता है जिसको नॉकआउट कर दिया गया था और वो उठते ही बोफोरिन के लोगों से कहता है कि वो लोग उनके इलाके में आके उनके ही लोगों को पीट रहे हैं। सिस्तोरन उन्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन तोगामे थोड़ा सा खिसका हुआ था, इसीलिए वो उस बंदे को बेरहमी के साथ पीटता है और उससे कहता है कि वो हार गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो कमजोर है और कमजोरों को सिस्तोरन की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद तोगामे उसकी जैकेट उसे छीन लेता है और जैकेट छीनने का मतलब ये हुआ कि अब से वो सिस्तोरन का हिस्सा नहीं है। साकुरा को ये चीज अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए वो तोगामे का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो घटिया है जो कमजोरों के ऊपर हाथ उठाता है। अब इसे तोगामे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी साकुरा का मजाक उड़ाता है ये कहते हुए कि उसके सर के बाल चेस गेम बोर्ड की तरह लगते हैं। लेकिन तोगामे बाद में सीरियस होकर कहता है कि साकुरा की बातों से उसे सच में गुस्सा आ गया है। खैर जो होना था वो हो चुका है, अब तो लड़ाई होगी। इतना कहने के बाद तोगामे वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद नीरे भी परेशान होने लगता है क्योंकि अब यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली थी सिस्तोरन और बोफोरिन के बीच में। इसी वजह से हिरागी का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो जल्दी जल्दी अपनी दवा खाने लगता है। इसके बाद हिरागी उन लोगों से कहता है कि जो होना था वो हो चुका है, अब हमें हाजिमे को इसके बारे में रिपोर्ट देनी पड़ेगी। लेकिन जब हिरागी रिपोर्ट देने के लिए जा रहा था तब उसका मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि वो रिपोर्ट करे। इसीलिए साकुरा को ऐसा लग रहा था कि हिरागी हाजिमे से डरता है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा होगा। खैर इसके बाद जब वो सभी रूफटॉप के ऊपर पहुंचते हैं तब वो सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि हाजिमे बिल्कुल भी डरावना नहीं है और ऊपर से वो तो पेड़ लवर है और उसे पौधे लगाना काफी ज्यादा पसंद है। जिसे साकुरा अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सच में वो फोरेन का सबसे ताकतवर बंदा है। खैर जब वो लोग हाजिमे को बताने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है तो हाजिमे उनकी बात ही नहीं सुनता है और वो अपने पेड़ों के बारे में ही बात करता रहता है। आधा घंटा बीत जाता है लेकिन इसके बावजूद हाजिमे अभी तक नहीं रुका था। इसीलिए अब सभी को समझ में आ चुका था कि हिरागी का पेट हमेशा क्यों दर्द किया करता है, क्योंकि हाजिमे उसे कभी बोलने का मौका ही नहीं देता है जब तक वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाता है। खैर उसी टाइम पे वो बंदा खड़ा होता है जिसकी वजह से ये सभी बवाल होने वाला था और वो हाजिमे को बताता है कि उसकी वजह से सिस्तोरन अब उनके पीछे आने वाली है, क्योंकि जब वो एक बंदे की मदद कर रहा था तब वो बंदा गलती से सिस्तोरन के इलाके में चला गया था। लेकिन हाजिमे उस बंदे का नाम लेता है और उसे कहता है सासाकी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमने ये सब कुछ टाउन के लोगों की मदद करने के लिए किया था, इसीलिए तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है और आगे जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए तुम अपने बड़े भाई के ऊपर ये सब कुछ छोड़ सकते हो। लेकिन जब हाजिमे को पता चलता है कि उन लोगों ने डायरेक्ट सिस्तोरन के लोगों के ऊपर लाते बरसा दी हैं, तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है। इस पे साकुरा बताता है कि वो लोग डिवोटीज ऑफ पावर हैं और वो काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला मचा रहे थे, इसीलिए साकुरा को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने उन दोनों की बजा के रख दी। लेकिन हाजिमे इस बात के ऊपर गुस्सा नहीं होता है और वो उल्टा साकुरा की तारीफ करते हुए कहता है कि उसे भी काफी दिनों से लग रहा था कि सिस्तोरन कुछ ज्यादा ही उड़ रही है और वैसे भी साकुरा ने ये सब कुछ सासाकी को बचाने के लिए किया था, इसीलिए हाजिमे साकुरा के बालों को सहलाते हुए उसकी तारीफ करता है। साकुरा को ऐसा फील होता है कि हाजिमे सच में उसका बड़ा भाई है, क्योंकि उसकी बातों से साकुरा
साकुरा को काफी ज्यादा रिलैक्सेशन फील हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि जब तक वो हाजिमे के साथ है वो पूरी तरीके से सेफ है। उसी टाइम पे हिरागी के पास कोई कॉल आता है लेकिन कोई सामने से बात नहीं कर रहा था और उसी टाइम पे स्पीकर से कोई हाजिमे से कहता है कि नीचे आओ और जब वो लोग नीचे झांक के देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सिस्तोरेन का लीडर चोजी वहाँ पे आ चुका है जो वो फॉरेन के लोगों को पीटते हुए हाई स्कूल तक आया था और वो हाजिमे को फाइट के लिए चैलेंज करता है। साकुरा चोजी को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये तोगामे से ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन उसी टाइम पे साकुरा को कुछ अलग सी पावर महसूस होती है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब उसे पता चलता है कि वो हाजिमे की निकलती हुई स्पिरिट है और हाजिमे जल्दी जल्दी में नीचे की तरफ जाने लगता है ताकि वो चीजों को संभाल सके। नीचे आने के बाद हाजिमे उन लोगों को पीछे रहने को कहता है लेकिन जब साकुरा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हाजिमे सीरियस होकर उसे कहता है कि वहीं पे रुक जाओ और हाजिमे की ये वाली बात सुनने के बाद साकुरा के कदम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। साकुरा को ऐसा फील होता है कि हाजिमे अब वो बंदा ही नहीं है जिसके साथ वो रूफटॉप पे मिला था। वहीं पे हाजिमे जब चोजी के पास पहुंचता है तब चोजी हाजिमे को 1v1 के लिए चैलेंज करता है क्योंकि उन लोगों ने पहले उन्हें उकसाया था। हाजिमे इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उन लोगों ने सिस्तोरेन को काफी परेशान किया है लेकिन चोजी ने अभी जो यहाँ पे किया है वो उससे ज्यादा हो चुका है, इसीलिए चोजी को अब वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन चोजी उसकी बात नहीं मानता है और वो डायरेक्ट हाजिमे के ऊपर किक से हमला करता है लेकिन हाजिमे आसानी के साथ ही उसे ब्लॉक कर लेता है। इतना करने के बाद चोजी हाजिमे से कहता है कि मैंने तुम्हें दोबारा उकसा दिया, अब तुम मेरे साथ फाइट करोगे। इस पे हाजिमे उसे पूछता है कि वो इतनी बुरी तरीके से लड़ना ही क्यों चाहता है। इस पे चोजी बताता है कि जब से वो सिस्तोरेन की टॉप पे पहुंचा है तो सब कुछ उसके लिए बोरिंग सा हो गया है लेकिन वहीं पे हाजिमे हमेशा खुश रहता है और ये काफी ज्यादा अनफेयर है। इसीलिए चोजी को पूरा बोफोरिन चाहिए था जिससे हाजिमे उसका हो जाएगा, जिसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा मजे करेंगे। लेकिन वो लोग आगे बात कर पाते कि इससे पहले ही वहाँ पे पूरा सिस्तोरेन ग्राउंड के अंदर आ जाता है। इसीलिए साकुरा और बाकी सभी लोगों को भी हाजिमे के साथ आना पड़ता है और वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। हालांकि चोजी को ये बात पसंद नहीं आई थी क्योंकि वो अकेले हाजिमे के साथ 1v1 करना चाहता था। इस पे तोगामे उसे बताता है कि उसने पूरी कहानी नहीं सुनी और यहाँ पे आके लड़ाई करना शुरू कर दी। तो फिर चोजी कहता है कि क्योंकि सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो ही चुके हैं तो फिर क्यों ना हम लोग पूरे ग्रुप में ही फाइट कर लें। लेकिन तोगामे उसे मना करता है और कहता है कि जरा ऊपर देखो। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के अंदर जितने भी बोफोरिन के लौंडे थे वो सभी सिस्तोरेन को घूर के ही देख रहे थे और बोफोरिन की तादाद अभी ज्यादा थी। इसीलिए अगर सिस्तोरेन यहाँ पे गैंग के साथ फाइट करती है तो फिर सिस्तोरेन का नामो निशान आज के आज यहीं से मिट जाएगा। माहौल को गर्म होता हुआ देख के हाजिमे चोजी से कहता है कि वो उसके 1v1 के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है लेकिन तोगामे को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए वो उन लोगों से कहता है कि ना हम लोग 1v1 के अलावा टीम टू टीम कर लें, यानी कि चोजी हाजिमे के साथ फाइट करेगा, तोगामे साकुरा के साथ फाइट करेगा, ये आधे बाल वाला बंदा क्योतारो के साथ फाइट करेगा, ये अजीब सी शकल वाला बंदा सुवो के साथ फाइट करेगा। हालांकि हाजिमे को ये चीज ठीक नहीं लगती है लेकिन साकुरा और बाकी सभी लोगों को ये सब कुछ ठीक लग रहा था, इसीलिए वो लोग इसके लिए मान जाते हैं। और उसी टाइम पे सिस्तोरेन के अंदर से एक और बंदा बाहर निकलता है जिसका नाम साको था और वो हिरागी के साथ फाइट करना चाहता था। हिरागी जैसे ही साको को देखता है तो फिर उसे कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, इसीलिए वो भी अब इस फाइट के दौरान घुसना चाहता था। अब इसीलिए साको हिरागी के साथ फाइट करने वाला था। इसके बाद वो लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और अगली फाइट इन लोगों के बीच में होने वाली थी। अगले सीन में हम उन सभी लोगों को कोतोहा के रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं जहाँ पे कोतोहा उन लोगों के लिए ऑमलेट राइस लेके आती है तो साकुरा जल्दी जल्दी पूरा सफा चट कर देता है। इसके बाद वो बाकी लोगों से पूछता है कि हाजिमे ने उनसे ये क्यों कहा कि उन लोगों को यहाँ पे आके इंतजार करना है। कोतोहा को लगता है कि साकुरा उसकी इंसल्ट कर रहा है, इसीलिए वो उसको ताना देते हुए कहती है कि पूरा ऑमलेट राइस लपेट गए, अब यहाँ पे ताना दे रहे हो। इस पे सुवो साकुरा को बताता है कि कोतोहा की जगह काफी ज्यादा फेमस है, इसीलिए बोफोरिन फाइट से पहले और फाइट के बाद यहीं पे आके मीटिंग करती है। उसी टाइम पे वहाँ पे हाजिमे आता है और वो कोतोहा के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था और उसको वो पेड़ भी दिखाता है जो कि उसने हाल ही में लगाया था। इसीलिए साकुरा को ऐसा लगता है कि कोतोहा हाजिमे की गर्लफ्रेंड है, जिससे वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कोतोहा साकुरा से कहती है कि उसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए और हाजिमे भी यही बात साकुरा से कहता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। दरअसल कोतोहा हाजिमे की छोटी बहन है। कोतोहा बताती है कि वो दोनों एक ही घर में पले बड़े हैं, भले ही वो लोग खून से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन कोतोहा सच में हाजिमे की छोटी बहन है। लेकिन साकुरा फिर से उंगली करता है ये कहते हुए, छोटी बहन तुम तो दिखने में बड़ी लगती हो। जिसपे कोतोहा साकुरा को बताती है कि वो छोटी बहन ही है क्योंकि वो साकुरा की उम्र की है, यानी कि 16 साल की। लेकिन साकुरा को इसके ऊपर यकीन नहीं होता है और वो कोतोहा से कहता है कि तुम तो दिखने में 20 साल की लगती हो। तो फिर हाजिमे साकुरा को घूरते हुए कहता है क्योंकि कोतोहा काफी ज्यादा मैच्योर है, इसीलिए वो
दिखने में बड़ी लगती है और हाजिमे के अंदर से निकलते हुए गुस्सैल ऑरा को देख के नीरे और साकुरा काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद हिरागी साकुरा को बताता है कि हाजिमे कोतोहा की काफी ज्यादा चिंता करता है। इसे लेकर हाजिमे को गलती से भी पता लग गया कि उनकी वजह से कोतोहा खतरे में थी, तो फिर उनके साथ जो होगा वो सिर्फ भगवान ही जानता है। इसके बाद हाजिमे ऑमलेट राइस खाता है और वो चिल्ला चिल्ला के कोतोहा की तारीफ कर रहा था कि उसका ऑमलेट राइस दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट है। इसके बाद हिरागी उन लोगों को सिस्तोरन के बारे में जानकारी देता है कि सिस्तोरन के लिए ताकत ही सब कुछ रखती है और वो लोग मिडिल स्कूल से ही सिस्तोरन के साथ फाइट करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब से चोजी उनका लीडर बना है तब से रूमर्स चारों तरफ फैल चुके हैं कि सिस्तोरन जानबूझ के फाइट को पिक करता है और उनके साथ फोर्सफुली लड़ता है और इसी वजह से सिस्तोरन अभी काफी ज्यादा चर्चे में है। इस पे हाजिमे उन लोगों से कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब वो लोग कल सिस्तोरन के साथ बात करेंगे तब उन्हें सारी चीजें पता चल जाएंगी। साकुरा पूछता है कल तो वो लोग फाइट करने वाले हैं, क्या वो लोग बात करेंगे? जिसपे हाजिमे साकुरा को बताता है कि लड़ाई करना भी एक तरह की लैंग्वेज होती है जिसमें वो लोग लड़ाई करते हुए अपने अपोनेंट के बारे में जानते हैं और उससे बातें करते हैं। इसके बाद रेस्टोरेंट बंद होने वाला था और हाजिमे कोतोहा से कहता है कि कल वो दोबारा आएगा, लेकिन कोतोहा उसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है। इसके बाद सासाकी उन लोगों को शुक्रिया कहता है उनकी मदद करने के लिए और वो साकुरा को भी शुक्रिया कहता है। इससे साकुरा लाल हो जाता है और वो कहने लगता है कि उसने सासाकी के लिए फाइट नहीं की थी। उसी टाइम पे कोतोहा बाहर आती है और वो साकुरा से कहती है कि उसने फिर से गड़बड़ कर दी, उसको बस इतना ही कहना था कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। इस पे साकुरा शर्माते हुए कहता है ठीक है, मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और साकुरा अपने मन के अंदर सोचता है कि फाइटिंग भी एक तरह की लैंग्वेज है और उसने इस बारे में पहली बार सुना है। अगले दिन वो लोग सिस्तोरन के इलाके के अंदर जाते हैं फाइट करके सभी चीजों को सुलझाने के लिए। वहीं पे चोजी और तोगामे उन लोगों का वेलकम करने के लिए बाहर ही खड़े थे। साकुरा अपने मन के अंदर सोचता है कि फाइट भले ही टफ होने वाली है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे हारेगा नहीं। इसके बाद सिस्तोरन वाले वो फॉरेन को अपने अड्डे पे लेके जाते हैं और उनका अड्डा था एक मूवी थिएटर। वो लोग जब अंदर जाते हैं तब पूरा मूवी थिएटर सिस्तोरन के लोगों से भरा हुआ था और ये सभी यहाँ पे फाइट को देखने के लिए आए थे। और इन्हीं लोगों के बीच में हम लोग नीरे को भी देखते हैं और ये भी इनके साथ आ चुका था, जबकि इसकी फाइट भी नहीं थी। इसके बाद चोजी खुशी के मारे कूदते हुए कहता है कि उसे सबसे पहले हाजिमे के साथ फाइट करनी है। हालांकि तोगामे उसे पकड़ के नीचे बैठा देता है और कहता है कि कैप्टन सबसे पहले थोड़ी ना फाइट कर सकते हैं। इसके बाद आधे बाल वाला बंदा जिसका नाम आरिमा है वो क्योतारो के साथ फाइट करने के लिए जाता है। नीरे के पास सभी लोगों की पूरी जानकारी थी, इसीलिए वो आरिमा के बारे में बताते हुए कहता है कि आरिमा एक पंच मार के लोगों की पसलियां तोड़ देता है। इसलिए नीरे को क्योतारो की चिंता हो रही थी। हालांकि हाजिमे को क्योतारो की चिंता बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, क्योंकि हाजिमे को पता था कि क्योतारो किस मिट्टी का बना हुआ है। इसके बाद आरिमा और क्योतारो के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन आरिमा चालाकी करता है और वो क्योतारो का ध्यान भटका के क्योतारो के ऊपर एक स्नीक अटैक करता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन क्योतारो अपनी जगह से हिलता नहीं है, लेकिन उसे इस बात के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है कि उसने हाजिमे को मिस्टर हाजिमे कह के नहीं बुलाया। इसीलिए वो आरिमा का सर पकड़ता है और उसे उठा के फर्श पे पटक देता है और एक ही अटैक के साथ आरिमा नॉकआउट हो जाता है, जिससे पूरे थिएटर के अंदर शांति छा जाती है और सभी लोग क्योतारो की ताकत को देख के हैरान हो गए थे। चोजी क्योतारो की तारीफ करता है ये कहते हुए कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा टफ है, इसीलिए वो क्योतारो के साथ फाइट करने के लिए भागते हुए जाने लगता है। लेकिन तोगामे उसे पकड़ के दोबारा बिठा देता है और वहीं पे उन दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनकी ही टीम का मेंबर पूरी तरीके से घायल हो गया है। इसलिए नीरे को ऐसा लगता है कि इन लोगों के स्क्रू ढीले हो चुके हैं। वहीं पे हाजिमे क्योतारो की तारीफ करता है कि उसने काफी अच्छे से फाइट की, अब उसे आराम कर लेना चाहिए। खैर इसके बाद चोजी अपने लोगों से कहता है कि वो लोग स्टेज से उस बंदे को हटा दे। इस पे दो लोग आगे बढ़ते हैं और आरिमा को उठा के नीचे फेंक देते हैं और साथ ही में जाते हुए उसका मजाक भी उड़ा के जाते हैं कि ये काफी ज्यादा उल्टा था, लेकिन अब नीचे गिरा पड़ा है। इसीलिए साकुरा उन लोगों से कहता है कि वो लोग खुद को डिवोटीज ऑफ पावर मानते हैं, लेकिन वो लोग कचड़े के सिवा कुछ भी नहीं हैं, जो अपने ही लोगों की इज्जत नहीं करते हैं। साथ ही में सुवो भी साकुरा की मदद करता है, तो वो दोनों उनके साथ फाइट करने की कोशिश करने लगते हैं। उसी टाइम पे चोजी उन लोगों को घूरते हुए कहता है कि वो उसके अपोनेंट नहीं है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से हट जाए। चोजी के घूरने से वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद अगली फाइट सुवो और उसके अपोनेंट के बीच में होने वाली थी। सुवो के अपोनेंट का नाम था नूमा। वहीं पे सुवो फाइट करने से पहले साकुरा से कह के जाता था कि उसे शुरुआत में लगा था कि साकुरा सिर्फ मजाक कर रहा है, कि वो टॉप पोजीशन को लेना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे सुवो को पता चल गया कि साकुरा की बातें मीनिंगलेस नहीं थी, इसीलिए वो भी अब साकुरा के साथ आना चाहता है। इसे साकुरा फिर से लाल हो जाता है क्योंकि लोग अब उसे पसंद करने लगे थे और उसके साथ आना चाहते थे। जिसके बाद सुवो स्टेज के ऊपर चला जाता है फाइट करने
के लिए। वहीं पे साकुरा नीरे से पूछता है क्या तुम्हें सुबो के बारे में जानकारी है, जिसपे नीरे के पास कोई भी जानकारी नहीं थी, बस उसे इतना पता था कि नीरे काफी टाइम से फेमस रहा है अपनी मिडिल स्कूल के टाइम पे। वहीं पे हिरागी के पास भी सुबो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्हें सुबो के बारे में बस इतना ही पता था कि सुबो एक जेंटलमैन है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है और वो लोगों की मदद करता है। सुबो फाइट करने से पहले नुमा से पूछता है कि उसका दोस्त आरिमा क्या ठीक है, क्योंकि जब से आरिमा नॉकआउट हुआ है तब उसके चेहरे का रंग बदल गया है। जिसपे नुमा को गुस्सा आता है और वो बताता है कि आरिमा उसके साथ बचपन से था और वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन उनकी वजह से आरिमा अब अलग हो चुका है। इसीलिए वो गुस्से में सुबो के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। सुबो का फाइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा अजीब था। वो एक ही झटके में नुमा के अटैक को डॉज कर लेता है और उसे पीछे फेंक देता है, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि नुमा किस टाइप के फाइटिंग स्टाइल का यूज कर रहा है। वहीं पे नुमा जब भी सुबो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता तब सुबो हर बार उसके अटैक को डॉज कर लेता और उसे नीचे गिरा देता। यहाँ तक कि नुमा जब सुबो के पैर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तब भी सुबो उसे डॉज कर लेता है। वहीं पे साकुरा और बाकी सभी लोग बात करते हुए कहते हैं कि सुबो इतना भी ज्यादा जेंटलमैन नहीं है, क्योंकि वो सबसे पहले अपने अपोनेंट को इमोशनली वीक करता है, जिसके बाद उसके साथ खेलता है और ये काफी ज्यादा ब्रूटल ट्रिक है अपने अपोनेंट को हराने के लिए। सुबो फाइट भी बिल्कुल इसी तरीके से कर रहा था। नुमा जब भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तब सुबो काउंटर अटैक नहीं करता है, वो बस अटैक को डॉज करता है और नुमा को नीचे गिरा देता है। इसीलिए सभी लोग नुमा को कोसने लगते हैं कि वो बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि तोगामे भी नुमा की तरफ ही देख रहा था। इसीलिए नुमा को चिंता होने लगती है कि अब उसे सेंसतोरेन से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए वो दोबारा गुस्से में सुबो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सुबो इस बार अपनी किक का इस्तेमाल करता है और नुमा के सामने ले आता है। लेकिन इसके बावजूद सुबो उसके ऊपर किक नहीं मारता है और पीछे में अपनी किक को होल्ड कर लेता है। खैर सुबो अपना अगला हमला करता कि उससे पहले ही तोगामे फाइट को रुकवा देता है और वो नुमा से कहता है कि बस काफी हुआ, तुम हमारी बेइज्जती काफी ज्यादा करवा चुके हो। इसके बाद वो नुमा को सेंसतोरेन से हटा देता है और इसी तरीके से हमारा सुबो मैच को जीत भी जाता है। लेकिन वो जाते हुए नुमा से कह के जाता है कि उसे एक एडल्ट बनने के लिए दूसरे लोगों के लिए सिंपैथी रखना चाहिए और सिंपैथी यानी कि सहानुभूति रखने के लिए उसे एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो इस फाइट के बाद इन सभी चीजों को अच्छे से समझ पाएगा। इतना कहने के बाद सुबो स्टेज से नीचे उतर आता है। नीचे आने के बाद नीरे सुबो से पूछता है कि उसने किस टाइप के फाइटिंग स्टाइल को यूज किया था, क्या उसने अकाइडो को यूज किया था। इस पे सुबो बताता है कि उसे भी यकीन नहीं है कि वो किस टाइप के फाइटिंग स्टाइल का यूज करता है। उसके मास्टर ने ये स्टाइल खुद से सीख लिया था, इसीलिए सुबो ने भी उन्हें देख के ये सीख लिया है। उसी टाइम पे नुमा आरिमा को अपने साथ खींच के लेके जाता है और आरिमा को भी होश आ जाता है। आरिमा को नुमा की शक्ल देख के पता लग जाता है कि वो भी हार चुका है। इसके बाद अगली फाइट होने वाली थी, लेकिन उससे पहले साकुरा खड़ा होता कि साको खड़ा हो जाता है और वो हिरागी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगली फाइट हिरागी के साथ होने वाली है। इसीलिए हिरागी भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो साकुरा से कहता है कि वो उससे पहले जाने वाला है। साकुरा तोगामे की तरफ देखता है तो तोगामे भी आंखों ही आंखों में मना कर देता है। वहीं पे नीरे साको की तरफ देखते हुए सभी लोगों से पूछता है क्या ऐसा हो सकता है कि हिरागी साको को पहले से ही जानता हो। हाजमे बताता है कि हिरागी अपने बारे में ज्यादा बातें नहीं करता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो फ्रेंड के अंदर आने से पहले वो साको को जानता हो। वहीं पे तोगामे साको से कहता है कि वो पहली बार 1v1 करने वाला है, जरूर उन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो ही होगा, लेकिन उसे हारना नहीं है। इसके बाद साको हिरागी के सामने जाके खड़ा हो जाता है तो हिरागी साको से कहता है कि वो दोनों काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, लेकिन हिरागी ने सोचा भी नहीं था कि वो सेंसतोरेन को ज्वाइन कर लेगा। लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हिरागी का जीतना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो 4 किंग्स में से एक है और वो हार नहीं सकता है। जिसके बाद साको फाइट करना स्टार्ट करता है और उसका फाइटिंग स्टाइल काफी जबरदस्त है। वो काफी तेजी के साथ हिरागी के ऊपर हमला करता है और हिरागी उसके अटैक्स को मुश्किल से ही ब्लॉक कर पा रहा था। वहीं पे चोजी से हमें पता चलता है कि साको उनके टॉप 5 मेंबर्स में से एक है, इसीलिए बेशक उसे ताकतवर होना बहुत ज्यादा जरूरी रखता है। और जब से साको ने सेंसतोरेन को ज्वाइन किया है तब से वो सिर्फ लड़ाई के बीच में ही ज्यादातर दिखाई देता है, बाकी उससे बात करने पे वो सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब देता है। साको कई सारे हमले हिरागी के ऊपर करता है और वो आखिर में हिरागी के ऊपर एक जबरदस्त किक भी मारता है, जिससे हिरागी के चेहरे के ऊपर एक कट लग जाता है। किक मारने के बाद साको हिरागी से कहता है कि वो अभी तक नहीं बदला है, उसने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं की है। इसके जवाब में हिरागी कहता है लेकिन अब वो पहले से ज्यादा बातें करने लगा है। जब वो दोनों पहले अकेले में ट्रेनिंग किया करते थे तब साको इतनी ज्यादा बातें नहीं किया करता था। जिसके बाद साको एक जबरदस्त किक हिरागी के ऊपर मारता है, जिससे हिरागी उड़ते हुए दीवार से जा टकराता है। इसी के साथ हिरागी कुछ देर के लिए नीचे ही बैठ जाता है और साको हिरागी से कहता है कि ना ही वो इम्प्रूवमेंट के अंदर लैकिंग कर रहा है, बल्कि वो
पहले से कमजोर भी हो गया है और साको इन सभी चीजों का जिम्मेदार बोफुरिन के लोगों को मानता है। उसी टाइम पे साकुरा उठता है और वो हिरागे के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि खड़े हो जाओ, हमारी बेइज्जती इस तरह से मत कराओ। जिसपे वो साकुरा से कहता है कि अगर तुम्हें हिरागे के लिए चिंता हो रही है तो थोड़ा प्यार से बात करो, लेकिन साकुरा शर्माते हुए कहता है कि उसे हिरागे की चिंता नहीं हो रही है। हाजिमे साको को बताता है कि हिरागे बोफुरिन के 4 किंग में से एक है जो कि तामोन टीम को लीड करता है और उसी टाइम पे हिरागे उठ के खड़ा भी हो जाता है। जिसके बाद वो डायरेक्ट साको के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, लेकिन साको जल्दी से पीछे हटके उसे डॉज कर लेता है। और हाजिमे हमें बताता है कि तामोन्टेन का दूसरा नाम भीसा मोन्टेन भी होता है जो कि दी गॉड ऑफ वॉर होता है, जो कि पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल करता है। इसके बाद हिरागी साको से कहता है कि तुमने तो मुझे हरा ही दिया था और ऊपर से एक फर्स्ट ईयर मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, काफी ज्यादा शर्मनाक चीजें हैं। इसके बाद वो फिर से पेट दर्द की दवा खाता है और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इससे पहले हमें हिरागी और साको की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि साको पहले पढ़ने लिखने वाला बच्चा हुआ करता था, इसी के लिए क्लास के जितने भी बच्चे थे वो सभी साको को बुली किया करते थे और उसे मारा पीटा करते थे। लेकिन उसी टाइम पे साको की मदद करने के लिए वहाँ पे हिरागी आता है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और हम लोग देखते हैं कि अब हिरागी फुल फॉर्म में आ चुका था, इसलिए अब साको को फाइट करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और हिरागी धीरे धीरे करके उसके ऊपर हावी होने लगता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिरागी ने साको की मदद कर दी थी और उन सभी पुलिस को मार पीट के बराबर कर दिया था। लेकिन साको हिरागी से कहता है कि वो बार बार मदद नहीं चाहता है, उसे भी लड़ना सीखना है। इसीलिए हिरागी साको की मदद करता है और उसे लड़ना सिखाता है। इसी के बाद वो दोनों मिडिल स्कूल तक एक साथ ही रहते हैं और वहीं पे साको ने फैसला कर लिया था कि वो हिरागी के साथ हमेशा रहेगा और वो जो भी काम करेगा साको उसकी हमेशा मदद करेगा। लेकिन मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद हिरागी ने फैसला कर लिया था कि वो बोफुरिन हाई स्कूल जाएगा, इसीलिए वो साको को उसके पीछे आने से मना करता है और उससे कहता है कि हमें अपने रास्ते बदल लेने चाहिए और साको को अपने लिए एक नया गोल बनाना चाहिए और उसका पीछा करना चाहिए, न कि हिरागी का। इतना कहने के बाद हिरागी साको को छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। साको को इस बात से काफी ज्यादा दुख होता है और उसका दुख गुस्से में बदल जाता है। इसके बाद वो गली मोहल्ले में जिसको भी देखता उसे पीटने लगता और इसी बीच उसकी मुलाकात तोगामे और चोजी से होती है और वो दोनों ही साको को सिस्तोरन के अंदर इनवाइट करते हैं, क्योंकि साको को ताकतवर बनना था और हिरागी को हरा के उससे पछतावा महसूस करवाना था जो उसने फैसला लिया था। इसीलिए साको सिस्तोरन को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। प्रेजेंट में साको हिरागी के ऊपर एक जोरदार हमला करता है तो फिर हिरागी काउंटर अटैक करता है, लेकिन साको उसे डॉज करके हिरागी के पीछे जाता है और अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हिरागी उसी टाइम पे एक बैक किक मार के साको का मुंह तोड़ देता है। इसके बाद वो जल्दी से आगे बढ़ के साको के पेट के ऊपर एक पंच मारता है और उसे नॉकआउट कर देता है। लेकिन पंच मारने से पहले हिरागी साको से माफी मांगता है क्योंकि वो उसकी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाया और हिरागी को माफी मांगता हुआ देख के साको को समझ में आ जाता है कि हिरागी अपनी जगह पे ठीक था। साको बस मतलबी हो गया था और वो हिरागी को किसी भी कीमत पे फॉलो करना चाहता था। लेकिन जब हिरागी ने उसे अपना नाता तोड़ लिया तो साको गुस्सा हो गया। हमें एक और फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साको हिरागी से कहता है कि वो उसे हमेशा फॉलो करेगा, फिर वो चाहे जहाँ पे ही जाए। साको बस इतना चाहता है कि हिरागी टॉप पोजीशन को हासिल करे और साको उसके साथ ही रहे। खैर इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है और सभी लोग हैरान हो गए थे कि साको भी हार गया है। लेकिन तोगामे उन लोगों से कहता है कि कोई जाके साको को वहाँ से हटाए, लेकिन हिरागी अपने हाथों से ही साको को नीचे ले आता है। तोगामे आगे बढ़ता है और वो साको की भी जैकेट छीनने वाला था, लेकिन हिरागी उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अभी उसका 1v1 बैटल होने वाला है तो फिर उसे उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और वो साको को कुछ टाइम के लिए ऐसे भी छोड़ सकता है। इसके बाद हिरागी वहाँ से जाते हुए कहता है कि ऐसा सब करने से उनकी टीम कभी भी ताकतवर नहीं बनेगी। जिसके बाद हिरागी हाजिमे के बगल में बैठ जाता है और उससे पूछता है क्या हाजिमे पूछेगा नहीं कि साको और उसके बीच में क्या चल रहा है। जिसपे हाजिमे हिरागी से कहता है कि जब भी उसे इसके बारे में बात करने का मन करे तब वो लोग बात करेंगे, अगर वो बात नहीं करना चाहता है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद साकुरा और तोगामे की फाइट शुरू हो जाती है और हर कोई साकुरा को गुड लक कहता है। इसके बाद साकुरा और तोगामे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन तोगामे की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ के साकुरा को पकड़ लेता है। लेकिन साकुरा भी फुर्ती दिखाते हुए खुद को छुड़वा लेता है। तोगामे सिस्तोरन का वो दूसरा बंदा है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए बेशक उसे ताकतवर होना था। और जब तोगामे बार बार हमला करता है तो साकुरा अटैक्स को डॉज और खुद को बचाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था।
लेकिन इसी बीच साकुरा को एक अलग मौका मिलता है तो वो तोगामे के ऊपर एक लात मार देता है, लेकिन तोगामे जल्दी से पीछे घूम के साकुरा के ऊपर भी एक पंच मार देता है तो साकुरा नीचे गिर जाता है। और उसी टाइम पे तोगामे साकुरा के सर के ऊपर अपने पैर से हमला करता है, लेकिन साकुरा जल्दी से अपना सर साइड में करके खुद को बचा लेता है। और तोगामे साकुरा से कहता है कि टनल के अंदर जो साकुरा ने उसे खटिया कहा था, इससे तोगामे को काफी ज्यादा चिढ़न हो रही है, जिसके बाद वो पैरों का इस्तेमाल करते हुए साकुरा के ऊपर हमला करने लगता है। और तोगामे ने जो चप्पल पहनी हुई थी वो लकड़ी की बनी हुई थी, इसीलिए अगर एक भी चप्पल साकुरा को लग जाती है तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन साकुरा जल्दी से इधर उधर होते हुए हर बार अटैक को डॉज कर ले रहा था। इसी बीच साकुरा तोगामे का पैर पकड़ के गिराने की कोशिश करता है तो तोगामे उसका सर पकड़ के ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। इसे साकुरा कुछ देर के लिए नॉकआउट हो जाता है और तोगामे उसे उठा के कहता है कि बस तुम्हारे इतने में ही हवा निकल गई। और तोगामे साकुरा से कहता है कि अगर उसके पास ताकत नहीं है तो फिर उसे सोच समझ के बोलना चाहिए और उन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए जो उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन इसी बीच साकुरा को फिर से होश आ जाता है और इस बार उसकी स्पीड पहले से बढ़ गई थी, इसीलिए वो काफी तेजी से तोगामे के ऊपर हमला करता है और तोगामे उसके पंचेस और किक्स को डॉज नहीं कर पाता है और जोरदार किक मुंह पे लगने की वजह से तोगामे के मुंह से खून आने लगा था। और साकुरा तोगामे से कहता है कि वो उन लोगों में से एक है जिनसे साकुरा सबसे ज्यादा नफरत करता है, इसीलिए साकुरा किसी भी कीमत पे जीत के ही रहेगा, भले ही चाहे उसे इसके लिए मरना ही पड़े। इसके बाद साकुरा दोबारा तोगामे के ऊपर जोरों शोरों से हमला करने लगता है और उसके ऊपर एक मार के उसे पीछे फेंक देता है, लेकिन तोगामे फिर से खड़ा होता है और वो साकुरा के पेट के ऊपर एक जोरदार किक मार देता है, जिसे साकुरा उड़ते हुए पीछे जाके गिरता है और वो उठ नहीं पा रहा था। तोगामे साकुरा की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि उसे शिस्तोरन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। शिस्तोरन के अंदर जितने भी लोग हैं उन्होंने कसम खाई है कि वो लोग खुद को आगे बढ़ाएंगे और ताकत की तरफ जाएंगे, न कि साकुरा की तरह जो कि सिर्फ हीरो बनना चाहते हैं। इसके बाद तोगामे साकुरा के ऊपर अपने पैर से हमला करता है और साकुरा के सर को फर्श पे दबा देता है, लेकिन साकुरा अभी तक हारा नहीं था और वो उठते हुए तोगामे से कहता है कि तोगामे जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो लोग ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इसीलिए उन्हें अपने क्लब का नाम चेंज करके दी बुली क्लब कर लेना चाहिए। और साकुरा बताता है कि जब वो लोग टनल के अंदर थे तब उसके दो लोग जो कि पहले ही नीचे गिर चुके हैं वो एक मिडिल स्कूल के बच्चे का पीछा कर रहे थे। इसके बाद तोगामे साकुरा के ऊपर हमला तो करता है, लेकिन उसने साकुरा के मुंह के ऊपर अपनी चप्पल नहीं मारी थी। इसके बाद तोगामे स्टेज से उतर के नुमा और आरिमा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि बोफोरन यहाँ पे किस लिए है और वो लोग उस दिन टनल के अंदर क्या कर रहे थे, जिसपे आरिमा और नुमा बताते हैं कि उन्हें उस दिन एक मिडिल स्कूल का बच्चा दिखाई दिया था, इसीलिए वो लोग उसे परेशान कर रहे थे। इतना सुनने के बाद तोगामे उन दोनों को बुरी तरीके से पीटता है और चारों तरफ खून फैल जाता है। फिर तोगामे उनकी जैकेट उनसे छीन लेता है और उन्हें शिस्तोरन से बाहर निकाल देता है। फिर तोगामे फिर से स्टेज पे जाता है और तब तक साकुरा भी उठ के खड़ा हो चुका था। तोगामे उसे कहता है कि चलो हम लोग शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, लेकिन उससे पहले हमें तोगामे की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि फेस्टिवल के दिन कई सारे शिस्तोरन के लोग तोगामे के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन तोगामे काफी ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए वो अकेले ही कई सारे शिस्तोरन के लोगों को हरा देता है। उसी टाइम पे चोजी तोगामे के पास आता है और उसे जबरदस्ती शिस्तोरन को ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर देता है। हालांकि तोगामे करना तो नहीं चाहता था, लेकिन इसके बावजूद उसे शिस्तोरन ज्वाइन करना पड़ता है। खैर तोगामे शिस्तोरन के अंदर 4-5 महीने बिताता है तो फिर उसे शिस्तोरन के अंदर काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है और वो भी माहौल के साथ वहाँ पे घुल मिल जाता है। इसके बाद एक दिन चोजी भागते हुए तोगामे के पास जाता है और उससे कहता है क्या उसने कभी डिवोटीज ऑफ पावर के बारे में सुना है। इस पे तोगामे मना करता है तो फिर चोजी उसे बताता है खुद को ताकतवर बनाने के लिए हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहना और ताकत का इस्तेमाल ज्यादातर खुद को आजाद करने के लिए किया जाता है। इसके बाद चोजी और तोगामे अकेले ही कुछ गैंग्स के अंदर जाते हैं और अकेले ही पूरी गैंग का सफाया करके उनके इलाके को जीत के वापस आते हैं। इसीलिए शिस्तोरन के बाकी जितने भी मेंबर थे वो सभी उनकी ताकत को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे और चोजी उन्हें बताता है कि जो जितना ज्यादा ताकतवर होगा वो उतना ज्यादा आजाद होगा, इसलिए उन लोगों को आपस में रेस करनी चाहिए कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। तोगामे बताता है कि वो दिन काफी ज्यादा सुहावने थे और उन्हें काफी ज्यादा मजा आता था, इसीलिए तोगामे को लगा कि अगर वो चोजी को शिस्तोरन का लीडर बना देता है तो फिर ये मजा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन तोगामे का सपना ये सच न हो सका, क्योंकि एक दिन जब बारिश हो रही थी तब वो बाहर जाके देखता है तब चोजी तोगामे से कहता है कि उसे लगा था कि अगर वो लीडर बन जाएगा तो फिर उसे और भी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन लीडर बनने के बाद सारी चीजें बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई हैं। वो पूरे शिस्तोरन के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसके बावजूद शिस्तोरन कमजोर है, इसीलिए चोजी को एक ऐसी टीम चाहिए जिसके अंदर सभी लोग उसके जितने ही ताकतवर हो। जिसपे तोगामे कहता है कि बेशक वो लोग सभी लोगों को ट्रेन करेंगे, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे 3 लोग
आते हैं जिनके ऊपर जिंक गैंग ने हमला किया था और उनमें से एक बंदा हार के लटकते हुए आ रहा था। वो लोग चोजी से मदद मांगते हैं, लेकिन चोजी आगे बढ़ता है और उस बंदे के ऊपर जो कि पहले ही मरा हुआ था उसके ऊपर एक खतरनाक किक मारता है, जिससे वो और भी ज्यादा बुरे हालातों में चला जाता है। चोजी उसे कहता है कि वो हार गया है, इसका मतलब ये है कि वो कमजोर है और सिस्तोरन को कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद चोजी उस जैकेट को उसे छीन लेता है। तोगामे को ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती है, इसीलिए वो चोजी से इसके बारे में बात करना चाहता था, लेकिन चोजी साफ मना करता है और उससे कहता है कि वो यहाँ का लीडर है, इसीलिए वो जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो आजाद है और वो ये चीज दोबारा नहीं कहेगा। तोगामे देखता है कि चोजी के चेहरे के ऊपर जो मुस्कान हमेशा रहती थी अब वो गायब हो चुकी है, इसीलिए तोगामे फैसला करता है कि वो चोजी को हमेशा खुश रखेगा। इसीलिए तोगामे चोजी से जैकेट छीन लेता है और चोजी से कहता है कि वो हमेशा खुश रहे, बाकी वो सिस्तोरन को हैंडल करेगा कि कौन सिस्तोरन के अंदर रहने के लिए लायक है या फिर नहीं। और तब से ही तोगामे बदल गया था, बस इस उम्मीद में कि चोजी एक दिन फिर से सूरज की तरह चमकेगा। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे साकुरा तोगामे के ऊपर एक जोरदार किक मारता है तो तोगामे उसे डॉच नहीं करता है। इसीलिए साकुरा तोगामे से कहता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो किसी भी अटैक को डॉच नहीं कर रहा है। जिसपे तोगामे चोजी की तरफ देखता है और खुद से ही कहता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है।